बेटा, आप सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से सीबीएसई ने 9th 10th का 12th का सिलेबस कुछ कम किया है। कुछ पार्ट ऑफ द सिलेबस है आपकी, जो बुक्स में आपने एनसीईआरटी बुक्स ली हैं उसमें वो लेसन्स हैं, लेकिन वो लेसन्स अब डिलीट कर दिए गए हैं। और एक बार सभी बच्चों को इंग्लिश का सिलेबस क्लियर हो जाए, जो आने वाले सेशन 2020-21 के लिए है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो आपको पता है कोड 184 है सीबीएसई का, इसका सबसे पहले देखिए सेक्शन के 3 पार्ट्स हैं। आप देखेंगे तो हमारे इसके 3 पार्ट्स हैं, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन। देखिए सेक्शन ए जो है वो है रीडिंग स्किल्स, फिर सेक्शन बी है आपका राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपका ग्रामर, आपके नोटिस राइटिंग और आपका जो लेटर राइटिंग है, जो भी राइटिंग स्किल्स आप सिलेबस में है वो। फिर सेक्शन सी लिटरेचर, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडर, जो आपकी बुक है, जो आपकी फुटप्रिंट, बिहाइव है और मोमेंट्स है। 10th क्लास में फुटप्रिंट विदाउट फीड्स है एक्चुअली, लेकिन आपके 9th में बिहाइव एंड मोमेंट्स है। दोनों बुक्स को ही इक्वल वेटेज दे दी गई है। अब सबसे पहले जो चेंज है वो ये है कि सेक्शन रीडिंग सेक्शन जो आप देख रहे हैं 20 मार्क्स, इसमें पहले एक 12 मार्क्स का था, एक 8 मार्क्स का था, लेकिन अब दोनों ही पैसेजेस आपके 10-10 मार्क्स के हैं। 12 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो 12 क्वेश्चंस में से आपको 10 करने हैं। फर्स्ट पैसेज आपका 400 to 450 वर्ड्स का है, और सेकंड पैसेज जो है आपका वो मल्टीपल चॉइस होगा। एक कोई विजुअल आपके पास इनपुट आ सकता है, कोई ग्राफ आ सकता है, कोई कुछ पोस्टर टाइप कुछ बना हुआ हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है, जिसको आपको इंटरप्रेट करना होगा उसको एनालाइज करके, और उसके क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, उनके आंसर्स आपको देने हैं। जो 12 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस का सही जिनका आपको आंसर आता है वो करना है। देन आप नेक्स्ट अगर आप हम देखेंगे तो है लिटरेचर। जो हमारा लिटरेचर पार्ट होगा उसमें वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जैसे आपको पता है आरटीसीज आती हैं, जो आपके चैप्टर में से, आपकी पोएम में से, एक कोई भी ड्रामा में से। अब पहला जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, वो आपका ड्रामा या प्रोज में से कोई चैप्टर में से कोई एक्सट्रैक्ट है, जो 2 में से 1 आपको करना है। 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। एवरी क्वेश्चन फॉर मार्क्स 1 मार्क। देन सेकेंड क्वेश्चन जो आपका इसी पार्ट का लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स के 10 मार्क्स में, ये फोर्थ पार्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें भी 5 मार्क्स जो है आपकी पोइट्री, जो पोएम्स आपकी इसमें हैं सिलेबस में, उनमें से कोई एक पोएम की आपकी कुछ 4 या 5 लाइंस लेकर आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, और पूरी पोएम के बेस पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 पोएम के होंगे वो एक्सट्रैक्ट्स, आपको दोनों में से जो अच्छे से आता है आपको वो करना होता है। देन राइटिंग स्किल में आपकी ग्रामर आ गई। अब ग्रामर में देखिए पार्ट 5 जो है वो पार्ट 5 में आप टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जिसको आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी कहते हैं, जिसमें कमांड एंड रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और डिटर्मिनर्स सब इंक्लूडेड है। अब मेन जो आपको ये बोल्ड में दिया गया है, मैं आपको डिलीटेड की एक लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आपके ग्रुप पे भी सेंड कर दूँगी। आपका ये डिलीटेड इसमें जो पार्ट है जो अब कट चुका है वो है यूज़ ऑफ पैसिव। एक्टिव पैसिव वॉइस था, पैसिव वॉइस का यूज़ वो कट गया है, क्लॉजेस कट गए हैं, प्रेपोजिशंस भी कट गए हैं। तो ये अभी आपको अब करने की ज़रूरत नहीं है। जो आ रहा है उसे पहले अच्छी तरह से करिए। इसे आप करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन आप पहले जो सिलेबस में है उसे अच्छी तरह से करिए। देन आपका है पार्ट बी राइटिंग स्किल्स, जिसमें राइटिंग का डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ, आपका डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ जो 100 to 120 वर्ड्स लिमिट में होगा, जो एक पर्सन को डिस्क्राइब करने के बारे में हो सकता है। फिर एक या फिर डायरी एंट्री, जो आपको कुछ क्लू दिए हैं उसके बेस पे आपको एक आइडिया दिया और आपको अपनी डायरी एंट्री लिखनी है एज़ पर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट दैट सिचुएशन। फिर इनमें से भी आपको कोई एक करना है। चॉइसेस बहुत सारी दे दी हैं सीबीएसई ने कि आप जिसमें कंफर्टेबल है वो क्वेश्चन करिए। देन राइटिंग अ स्टोरी, स्टोरी पहले 10 मार्क्स की थी, लेकिन अभी उसी स्टोरी को 5 मार्क का कर दिया गया है। तो स्टोरी आपको ऑन द बेसिस ऑफ क्लूज़ होता है, जो क्लू आपको एक आइडिया दिया और उसके बाद उसको आपने आगे लेकर चलना है स्टोरी को।
इसमें क्या डिलीट हुआ, इसमें डिलीट हुआ है लेटर ऑन अ सिचुएशन। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है लेकिन लेटर हटा दिया गया। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस या इवेंट भी हटा दिया गया। सिर्फ एक पर्सन का डिस्क्राइब करने के बारे में आएगा, तो आप उस पर फोकस रहकर उसकी तैयारी करें। नेक्स्ट आपका जो है वो लिटरेचर, एंड लिटरेचर में आपका ये जो 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 6 क्वेश्चंस में से, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और 20 to 30 वर्ड्स में उसके आंसर्स आपको देने हैं। 2 मार्क ईच क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा जो शुरू होता है उसमें, और आपका ये भी है कि आपको 6 में से 3 आपके बिहेव के होंगे और 3 आपके मोमेंट्स के हैं, जिसमें से आपको दोनों बुक्स के करने हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा, ऑप्शन के 6 क्वेश्चंस हैं, आपको 4 करने हैं और 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम बिहाइव एंड 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम मोमेंट्स। आपको 2 क्वेश्चंस ही करने हैं, यानी एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोनों बुक्स का दिया जाएगा चॉइस के लिए। देन आपके पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आ गए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 100 to 120 वर्ड्स, जो 5 मार्क्स। इसमें भी आपको 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए बिहाइव में से, उनमें से एक करना है। देन आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे मोमेंट में से नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी उनमें से एक करना है, और दोनों ही 100 to 120 वर्ड्स के लिमिट है और 5 मार्क्स के हैं। इसके बाद आपका बिहाइव में देखिए, बिहाइव में अब हम अगर एक साथ देखें तो क्या इसमें से डिलीट हुआ है। तो बिहाइव में से ये पोएम्स हैं, जो ये बोल्ड करके लिखा गया है, जो डार्क कलर का है, तो ये बिहाइव में से ये पोएम्स को हटा दिया गया है, लेसन्स को हटा दिया गया है, जैसा कि द लेक इज़ल ऑफ इनसफ्री, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कंगारू, काठमांडू चैप्टर और अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सी, ये सब डिलीट हो गया है। मोमेंट में आपका ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट इज़ नाउ डिलीटेड। एक वर्कबुक है जो NCERT की है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, आप उससे भी अपनी ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ग्रामर की शीट्स आपके पास हैं, आपको ग्रामर बुक दी जाती है, आप उनके थ्रू भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो ग्रामर हमारे सिलेबस में है। देन आपका इंटरनल असेसमेंट, जो बच्चे पूछ रहे थे, तो जो ये प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जो आपको प्रोजेक्ट के लिए बोला गया, बुक रिव्यू बनाने के लिए बोला गया, आपकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स तो चेक होंगी। आप स्कूल आएंगे, अगर स्कूल नहीं अभी रिसेंट ओपन होगा तो आप अपनी वीडियो बनाकर जो मैं दूंगी आगे वो सेंड करेंगे। एज़ पर द वीडियोस, जैसा आप परफॉर्म करेंगे, जैसा आप काम करेंगे, कितना नीटली, कितना क्रिएटिवली आप उस काम को करेंगे, आपको उसके फिर इंटरनल मार्क्स भी मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है 100 में से 80 मार्क्स का तो ये आपका पेपर जो हमने डिस्कस कर लिया, 20 मार्क्स रीडिंग स्किल, 20 मार्क्स राइटिंग स्किल्स एंड 40 मार्क्स फॉर द लिटरेचर, जो आप बुक्स आप पढ़ रहे हैं लिटरेचर उसमें आता है। तो 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल, जिसमें आपका पोर्टफोलियो, आपका लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल का कैसा आपने परफॉर्म किया है, आपका प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें उसी में इवैल्यूएट की जाएंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका डिलीटेड वाला पेपर भी ऐड कर दूंगी, आपके ग्रुप में भी ये दोनों चीज़ें भेज दूंगी। इन केस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।